हाँ तो भाई आज हम लोगों को देखना है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर में बात हम लोग करेंगे कि भाई आपका सबसे पहले तो बात ये आएगी कि भाई क्रॉप क्या चीज़ होती है, यानी व्हाट इज़ अ क्रॉप। फिर उसके बाद हम लोग ये देखेंगे उसका प्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक, उसके बाद जब आपका प्रोडक्शन हो गया तब उसके बाद अलग अलग प्रोसेस आते हैं। जैसे सबसे पहले उसमें क्या है, आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, सोइंग है। इस तरीके से आपका अलग अलग प्रोसेस होते हैं जो हम क्रॉप के ऊपर करते हैं। ठीक, अब क्रॉप में ये सब होने के बाद फिर आ गया आता है इसके अंदर स्प्रिंकलर सिस्टम्स आता है भाई आपका। यानी स्प्रिंकलर तो खैर एक इरिगेशन, यानी हम ये बोल सकते हैं कि इरिगेशन सिस्टम्स, यानी किस तरीके से क्रॉप के अंदर पानी को सप्लाई किया जाता है। ठीक, जब ये सब हो जाएगा तो हम ये देखेंगे भाई आपका मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप कैसे करा जाता है। ठीक, तो अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अब इसके अंदर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं क्रॉप की। क्रॉप क्या चीज़ होती है? ठीक, तो क्रॉप की अगर हम बात करें तो क्रॉप होती है भाई आपका जब एक ही तरीके के जो प्लांट हैं उनको एक ही जगह पर जब उगाया जाता है ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक, बड़े पैमाने पर, उसको हम क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं। जैसे भाई मान लीजिए आपके पास क्या है, वीट है, वीट यानी गेहूं हुई। अब उसको हम क्या काम कर रहे हैं भाई, आपका एक हमारे पास लैंड है भाई, प्लॉट एक टाइप का सा पड़ा हुआ। अब उस पूरे प्लॉट में हम क्या काम कर रहे हैं भाई, आपका वीट ही वीट लगाए चले आ रहे हैं, वीट की प्लांट है और वहां पर और किसी का भी प्लांट नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको क्रॉप बोला जाएगा। ठीक, अब होता क्या है भाई आपका, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं क्रॉप्स भी, जैसे सीरियल्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं। ठीक, दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। यानी इसका मतलब ये है कि भाई आपका इनको हम क्लासिफाई करते हैं सीजन के मुताबिक। ठीक, उसमें सीजन भी हम ये देखेंगे, जैसे रबी क्रॉप्स होती हैं, ठीक, खरीफ क्रॉप्स होती हैं। ठीक है, उन सब के ऊपर ये डिपेंड करता है। यानी इसको हम ऐसे कह सकते हैं भाई समर सीजन और विंटर सीजन, इस तरीके से आपका क्या है भाई, डिपेंड करता है। ठीक है भाई, अब क्या बात है भाई आपका, इसमें हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन लेके चलेंगे जिससे आप लोगों को भी कोई दिक्कत ना आए। अब है क्या भाई, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। वास्ट कंट्री का मतलब ये है, बड़ी कंट्री है भाई, यहाँ पर क्लाइमेट जो है वो सब जगह एक जैसा नहीं होता। ठीक, जैसे राजस्थान वगैरह आपने देखा होगा, राजस्थान वगैरह के अंदर क्या होता है भाई, आपका बारिश बहुत कम होती है। ठीक है, इसी तरीके से आपका हम ये कह सकते हैं कई सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर बारिश बहुत होती है। कहीं पे बारिश हो रही है, कहीं पर नहीं हो रही है, या जहाँ हो रही है वहाँ पर आपकी क्या है, इतनी सफिशिएंट नहीं है जितनी हमको चाहिए। ठीक, तो अब इन सब इस वजह से क्या है, मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो डिफरेंट है जगह के, अलग अलग जगह पर। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या है भाई, आपका क्रॉप की वैरायटी भी अलग अलग है। ठीक, जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन, जैसे टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट प्रेजेंट इन द एयर, उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। और रेनफॉल है, ये एक रीजन से दूसरे रीजन पर वेरी करता है, यानी कहीं पर ज़्यादा होगा भी बारिश, कहीं पर कम होगी, कहीं पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। ह्यूमिडिटी का मतलब एक तरीके से हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे बारिश पड़ने के बाद जो चिपचिपाहट एक तरीके से लगती है ना, उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक, अच्छा भाई, अच्छा, अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक, डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। यानी क्या है भाई, आपका इंडिया में जो है भाई आपका दो तरीके के क्रॉपिंग पैटर्न चलते हैं। सबसे पहले बात आती है खरीफ क्रॉप्स की बात आती है, देन उसके बाद आएगी रबी क्रॉप्स की बात आएगी। अब सबसे पहले ये होता है कि भाई आपका कि व्हाट आर खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप होती क्या है? तो खरीफ क्रॉप हम कहते हैं द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। वो क्रॉप जिसको हम क्या काम कर रहे हैं भाई, रेनी सीजन में लगा रहे हैं, बारिश के मौसम में लगा रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप बोलते हैं। ठीक, अब इंडिया में रेनी सीजन कब तक चलता है भाई, आपका जून से लेकर सितंबर तक चलता है। ठीक, जून जून से लेकर सितंबर तक का जो सीजन है वो कौन सा है? वो रेनी सीजन है। यानी इसके बीच में हम क्या काम करते हैं? खरीफ क्रॉप को लगाते हैं। अब खरीफ क्रॉप के टाइप कौन कौन सी खरीफ क्रॉप है? जैसे पैडी है, मेज है, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप। ये सब क्या है भाई, ये खरीफ क्रॉप्स होती हैं। अब बात ये आती है, अब ये तो बात हो गई भाई खरीफ क्रॉप की। अब देन उसके बाद एक तरीके की और होती है भाई आपका रबी क्रॉप। रबी क्रॉप की होती है भाई आपका वो क्रॉप जिसको हम क्या काम करते हैं भाई, आपका विंटर सीजन में लगाते हैं। यानी कि द क्रॉप विच आर सोन इन द विंटर सीजन। ठीक, सोन या ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप। ठीक, जैसे इसके अंदर हम बात करेंगे भाई आपका अक्टूबर से मार्च तक चलता है। जैसे वो कब तक चल रहा था भाई आपका, जून से सितंबर तक चल रहा था, ये अक्टूबर से मार्च तक चलता है रबी सीजन जो होता है, यानी विंटर, मतलब विंटर सीजन जिसको हम कह सकते हैं।
ठीक, इसके अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स आ जाएंगी, जैसे वीट है, गेहूं है, ठीक, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसीड। ये सब क्या है भाई, ये रबी क्रॉप्स हो गई। तो अब तक हमने भाई आपका खरीफ क्रॉप देखा, देन रबी क्रॉप देखा। खरीफ क्रॉप वो जो आपकी ऐसी क्रॉप जो विंटर सी मतलब जो रेनी सीजन में लगाई जाए भाई आपके, ठीक। और रबी क्रॉप वो जो विंटर सीजन में लगाए। रेनी सीजन वाली ये क्रॉप क्रॉप कौन कौन सी है भाई आपका, पैडी में सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन और खरीफ क्रॉप। इसका सीजन कब तक चलता है भाई आपका, जून से लेके सितंबर तक चलता है। देन रबी क्रॉप्स की हम बात करें तो रबी क्रॉप का जो सीजन चलता है वो आपका चलता है अक्टूबर से लेके मार्च तक। इसके अंदर कौन कौन सी है, जैसे वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, ये सब क्या है भाई, ये रबी क्रॉप्स हैं। अब बात आती है कि भाई बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ अ क्रॉप प्रोडक्शन। अब क्रॉप लगाने से पहले क्या क्या काम किया जाता है, ठीक। अब कल्टीवेशन ऑफ अ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज, ठीक। अब ऐसा नहीं होता है कि भाई आप डायरेक्ट जाकर हम क्या काम करें भाई, मिट्टी के अंदर हम लगा दें भाई, गेहूं वो लगा दिए, बीज लगा दिए, क्रॉप निकल, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए हम क्या काम करते हैं। अच्छा, तो भाई हम लोग इसके अंदर बात कर रहे थे कि भाई बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप्स प्रोडक्शन, ठीक भाई। तो अब इसके अंदर कुछ आपका बेसिक प्रैक्टिसेस के बारे में अगर हम बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले बात आती है, उनको हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भी कहते हैं, ठीक। उसके अंदर सबसे पहले बात आती है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, देन सोइंग है, एडिंग मैन्योर फर्टिलाइजर, इरिगेशन है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स यानी कि आपका अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं, जैसे बेल वेल जो आ जाती है ना, उसको हम वीड्स कहते हैं। उसके बाद हार्वेस्टिंग है, हार्वेस्टिंग का मतलब कटाई हो गया, और स्टोरेज हो गया। अब एक एक करके हम इन सबको देखेंगे। अब सबसे पहले बात आती है कि भाई प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी क्या है भाई आपका किसी भी क्रॉप को लगाने से पहले क्या है, सॉइल की प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी होता है भाई, ठीक। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप, यानी क्या सबसे पहला प्रोसेस है भाई आपका, ठीक। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। अब हमें क्या काम करना होता है, सॉइल को जो है भाई आपका लूज करना होता है। लूज का मतलब ये हार्ड सॉइल नहीं होनी चाहिए जिसमें आपका हल वल जो चलाया जाता है वो सब, ठीक। अब इससे होगा क्या भाई आपका, इससे जो आपकी जो रूट्स है ना हमारी, जो हम प्लांट लगाएंगे, जो क्रॉप होगी हमारी, उसकी रूट जो है वो ज़्यादा गहराई तक पेनिट्रेट कर पाएंगी। ज़्यादा गहराई तक पेनिट्रेट कर पाएंगी तो उससे क्या होगा भाई, हमारा आसानी से जो है मतलब क्या क्या हम कह सकते हैं भाई आपका, जैसे यहाँ लिखा है भाई आपका, द लूज सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। ज़्यादा गहराई तक अगर रूट चली जाएंगी तो वो आसानी से अपना क्या है, ब्रीथ कर सकते हैं भाई, ठीक। अब ये क्यों कर सकते हैं भाई आपका, द लूज एंड सॉइल हेल्प द ग्रोथ ऑफ अर्थ फॉर्म्स एंड माइक्रो प्रेजेंट इन द सॉइल। अब अगर वहां पर सॉइल जो है वो लूज हो जाएगी, लूज सॉइल में क्या होगा भाई आपका, अर्थ वॉर्म्स और माइक्रो, अर्थ वॉर्म क्या काम करते हैं भाई आपके, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक। अब सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी तो हमारी क्रॉप के लिए फायदेमंद है, ठीक। अब ये क्या होते हैं, ये फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर भी हम कहते हैं इनको। ये क्या काम करते हैं भाई आपका, सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, बस इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। अब बात यहाँ पर यह आती है कि जैसे यहाँ लिखा है, यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन मिनरल। अब सॉइल के अंदर मिनरल होते हैं, वाटर भी होता है, एयर और सम लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, ठीक। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल गेट डिकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। अब डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन का मतलब ये है भाई वो आपका क्या होता है, वो सड़ गल कर क्या होते हैं, वापस अपना सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, ठीक। इन दिस वेरियस न्यूट्रिएंट इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल। इसकी वजह से क्या होगा भाई, जब आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो डिकम्पोज हो गया भाई, किसके अंदर, वो डिकम्पोज हो गया सॉइल के अंदर, तो उसके डिकम्पोज होने की वजह से क्या है भाई, जो सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो वापस चले गए भाई, ठीक। और ये न्यूट्रिएंट जो सॉइल में वापस गए, इनको प्लांट जो है दोबारा से अपना क्या एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, ठीक। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट। अब होगा क्या भाई आपका, थोड़े बहुत सेंटीमीटर तक ही जो टॉप सॉइल है वो सपोर्ट करती है प्लांट ग्रोथ को। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल की वजह से क्या होगा भाई आपका, जो सॉइल है वो क्या हो जाएगी, न्यूट्रिएंट रिच हो जाएगी। जो क्या काम करे, अब न्यूट्रिएंट रिच सॉइल हो जाएगी, अब उस सॉइल के न्यूट्रिएंट को प्लांट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है भाई। जस्ट टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन। अब इसके में भी क्या है, कैसे भाई हम क्या काम कर सकते हैं, लूज करा जा सकता है सॉइल को, ठीक। इसके भी दो प्रोसेस हैं, टर्निंग एंड लूजनिंग के सिंपली क्या है, दो प्रोसेस, एक तो इसके अंदर आ गया टिलिंग आ गया और दूसरा क्या, प्लोइंग आ गया। अब टिलिंग और प्लोइंग कैसे करा जाता है भाई,
ये प्लो की मदद से किया जाता है, यानी हल जिसको हम कहते हैं ना हिंदी में, वो चीज़। प्लग आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन। अब वुड के भी बनते हैं, आयरन के भी बनते हैं भाई ये। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई, मान लीजिए सॉइल बहुत सूखी है, ठीक है, तो उससे अब उसमें डायरेक्ट हम ये क्या काम करेंगे, फ्लोइंग नहीं करेंगे, पहले उसको वाटरिंग करेंगे। वाटरिंग से क्या होगा, वहाँ की सॉइल जो है थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। अब द प्लोइंग फील्ड में है बिग क्लम्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स, यानी क्या भाई, बड़े बड़े मतलब आपका जो हम ऐसे कह सकते हैं ढेर सा टाइप का सा होता है, ठीक है। इट इज नेसेसरी, अब उनको क्या है भैया, उनको जो ज़रूरी है छोटे पीसेस के अंदर तोड़ना भाई। अब फिर बात आती है लेवलिंग करी जाती है। लेवलिंग का मतलब ये है भाई आपका, लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। अब अगर सही तरीके से लेवलिंग होगी तो इरिगेशन में भी आसानी होगी। इरिगेशन का मतलब ये है भाई आपका कि जो हम पानी प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो उसको हम इरिगेशन कहा जाता है। अब लेवलिंग करी जाती है लेवलर की मदद से। अब कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए अगर सॉइल को जो है वो ज़रूरत है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स की, तो अब उसमें टिलिंग करने से पहले क्या काम करा जाता है भाई, उसमें जो है आपका मैन्योर डाला जाता है, ठीक। इससे क्या होगा, प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉइल। अब उससे मतलब हम टिलिंग करने से पहले उसके अंदर क्या है मैन्योर डाल देंगे, तो उससे क्या है भाई, टिलिंग के दौरान जो है वो सही तरीके से प्रॉपर मिक्सिंग हो जाएगी, ठीक। द सॉइल इज मॉइस्चर्ड बिफोर सोइंग। अब हम क्या होगा भाई आपका, मान लीजिए कोई पौधा आपको मतलब कोई बीज वगैरह आपको लगाना है, कोई सीड है वो आपको लगाना है, तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे भाई, आपका सॉइल जो है पहले हमको सॉफ्ट बनानी पड़ेगी भाई, मॉइस्ट करनी पड़ेगी। मॉइस्ट का मतलब ये हल्की सी नमी रहे उसके अंदर, तभी क्या है आसानी से जो सॉइल मतलब जो सीड हम लगाना चाह रहे हैं वो ग्रो कर पाएगा। अब बात आती है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स की। तो अब बिफोर सोइंग द सीड इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प टू गेट बेटर यील्ड। सॉइल क्लम्प्स का मतलब वही जो हम एक तरीके से हम कहते हैं ना बड़े बड़े जो मिट्टी के मतलब जो पत्थर टाइप के से बनते हैं वो, ठीक, उसको हम छोटे पीस में ब्रेक कर लेंगे, जिससे क्या है बेटर यील्ड मिलेगी। यील्ड का मतलब जो फसल हमको मिलेगी। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल। अलग अलग टूल्स हैं भाई आपका, उनसे हम ये काम करते हैं। तो इसमें मेन टूल कौन सा, प्लग है, हो है और एंड कल्टीवेटर, ठीक। ये सब आपका यहाँ पर दे रखा है, ये आपका ये प्लग दे रखा है, ये इस तरीके से दिखता है ये, ठीक। अब उसके बारे में, अब प्लग के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ दे रखा है। दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल। एंशिएंट मतलब बहुत पुराने ज़माने से इसका इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। अब एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड एंड टर्निंग द सॉइल, इन सब कामों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज मेड अप ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल, हॉर्सेज एंड कैमल। भाई ये क्या है, वुड का बना होता है, और जो हमारे जो अदर एनिमल्स हैं जैसे आपका बुल्स वगैरह हैं, ठीक है, वो इसको आपका खींचते हैं, और उसके अलावा हॉर्सेज और कैमल्स से भी कई बार काम लिया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लग शेयर, ठीक है भाई। अब इसके अंदर क्या होगा, एक ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होती है जिसको हम प्लग शेयर बोलते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड। अब मेन पार्ट जो होता है वो लकड़ी का एक तरीके से लॉग होता है। लॉग का मतलब ये है आपका तना टाइप का था जिसको हम कहते हैं वो होता है, ठीक, जिसको प्लग शाफ्ट बोला जाता है। इसके अंदर एक हैंडल भी होता है भाई आपका, एंड ऑफ द शाफ्ट। द अदर एंड इज अटैच्ड टू अ बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। अब क्या है, एक बीम इस तरीके से रखी हुई है, ये हॉरिजॉन्टल जो आपको बुल्स के ऊपर रखी हुई दिख रही है, ये बीम है आपकी, ठीक है भाई। अच्छा भाई, वन पेयर ऑफ द बुल एंड मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लग। अब इसमें क्या है, एक पेयर ऑफ बुल्स और एक क्या है भाई आदमी इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते। पेयर ऑफ बुल्स का मतलब ये है दो बुल्स लगेंगे इसके अंदर। अब द इंडिजिनस वुडन प्लग इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस बाय आयरन प्लग नाउडेज। अब इसको जो है रिप्लेस, अब ये क्या है धीरे धीरे जैसे मतलब वक्त आगे गुजर रहा है, ठीक है, इसको अब छोड़ा जा रहा है। अब इस वुडन प्लग की जगह पर क्या आ रहा है, आयरन प्लग्स आ रहे हैं, ठीक है भाई, इनका इस्तेमाल हो रहा है। अब बात आती है इसके अंदर हो की बात आती है भाई। हो क्या है भाई, ये सिंपल टूल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है वीड्स को हटाने के लिए और लूजनिंग द सॉइल। वीड्स जैसे मैंने पिछले बार आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, वीड्स क्या है भाई, वीड्स आपका होते हैं जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, ठीक, उनको वीड्स कहा जाता है। और इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, हो का इसका इस्तेमाल किया जाता है सॉइल को लूज करने के लिए, ठीक, जो हार्ड सॉइल है हार्ड सॉइल से सॉफ्ट बनाने के लिए, ठीक है भाई। अच्छा भाई, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन, एक लॉन्ग रॉड होती है जो लकड़ी की या फिर आयरन की होती है। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन फिक्स एट वन ऑफ इट्स एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड। इस तरीके से ये एक डायग्राम इन्होंने दे रखा है भाई होगा, ठीक। इट इज पुल्ड बाय एनिमल। अब इसको भी क्या है, जैसे आपका प्लग के अंदर एनिमल्स उसको खींच रहे थे, इसको भी एनिमल्स ही खींचते हैं,
ठीक। देन बात आती है कल्टीवेटर की। कल्टीवेटरिंग के लिए आजकल इस्तेमाल किया था ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल किया था। ठीक। Nowadays plowing is done by tractor driven cultivator. The use of cultivator save labor. अब ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल, अब भाई ट्रैक्टर क्या है, मशीन है भाई, कोई भी मशीन का इस्तेमाल करने से क्या है, हमारा काम जो है वो आसान हो जाता है, लेबर बचती है, लेबर अगर बचेगी तो खर्चा बचेगा और टाइम सेव होता है इसके अंदर। ठीक। अब बात आती है, ये तो भाई बात हो गई प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हमने क्या काम करा भाई, आपका 3 इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करा, एक प्लग हो गया, फिर आपका क्या एक हो गया, देन कल्टीवेटर। अब सॉइल की प्रिपरेशन हो गई। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होती है सोइंग। सोइंग हमारा क्या होता है भाई, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब सोइंग करने से पहले क्या होता है भाई, आपका सीड जो हम लगाना चाह रहे हैं ना, उसके उसको भी कुछ आपके कंडीशंस है, कैसा सीड होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए। तो बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड ऑफ अ गुड वेराइटी आर सिलेक्टेड। यानी क्या है भाई, आपका हेल्दी सीड होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, और गुड वेराइटी के सीड जो है वो सिलेक्ट होने चाहिए। ठीक। फार्मर प्रेफर टू यूज सीड विच गिव हाई यील्ड। अब जो किसान लोग हैं वो आपके ऐसे सीड को सिलेक्ट करते हैं जिससे यील्ड जो है वो मैक्सिमम मिले। ठीक। यील्ड यानी फसल जो हमको मिल रही है, जो उससे आपका, जैसे हम मान लीजिए भाई आपका क्या है, वीट है, वीट यानी गेहूं है, तो गेहूं जिससे क्या है भाई ज़्यादा मिले तो उसको हम क्या बोलेंगे, यील्ड बोलेंगे। अब सिलेक्शन ऑफ सीड्स। अब मान लीजिए भाई आपका, ये तो बात इन्होंने कह दी कि भाई आपका क्या कहते हैं कि भाई सीड कैसा हो। अब मान लिया हम देख के कैसे पता लगाएंगे कि एक तरफ हमारे पास क्या है भाई आपका, ऐसे ही एक तरफ मतलब मान लिया अच्छे सीड रखे हैं, दूसरी तरफ आपके पास क्या है भाई आपका मतलब एक तरीके से डिफेक्टेड सीड रखे हैं, तो उसको हम कैसे पता लगाएंगे, तो उसके बारे में भी क्या है भाई यहाँ पर बात हुई है। अब यहाँ पर क्या है, एक एक्टिविटी है भैया, इस एक्टिविटी की मदद से हम थोड़ा सा इस चीज़ को समझ सकते हैं भाई। एक हमें क्या काम करना है, एक हमको जो है ग्लास ऑफ वाटर लेना है। अब ग्लास ऑफ वाटर के अंदर भाई हम ये देखेंगे कि भाई आपका सीड डालेंगे। अगर सीड वहाँ पर क्या कर रहा है भाई आपका, जैसे यहाँ लिखा है, आर देयर सीड विच फ्लोट ऑन द वाटर वुड बी लाइटर और हैवियर देन दो। अब जो मान लीजिए भाई आपका जो बेकार सीड है, या जो हम ऐसे कह सकते हैं डैमेज सीड है, वो क्या होंगे भाई आपका अंदर से खोखले होंगे। खोखले होने की वजह से क्या, उनका जो मास है वो कम होगा। जब मास कम होगा तो वो पानी के अंदर आपका नहीं जा पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, तो वो उसके ऊपर सरफेस के ऊपर भी आपका फ्लोट करने लगेंगे। ठीक। अब जो सीड आपका फ्लोट कर पा रहे हैं वो आपका क्या है भाई, आपका मतलब आपका डिफेक्टेड है, या फिर आपका कह सकते हैं हम डैमेज सीड है। ठीक। और जो आपका अंदर उसके अंदर पेनिट्रेट कर जा रहे हैं, नीचे आपका मतलब आपका सेटल हो जा रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, वो अच्छी क्वालिटी के सीड यानी गुड क्वालिटी। अब ये एक आपका क्या हम कह सकते हैं, ये गुड मेथड है, यानी क्या है, हेल्दी सीड्स को डैमेज सीड से अलग करने का भाई। अब ये तो बात हो गई किस चीज़ की भाई आपका, कि हाउ डू वी आइडेंटिफाई द गुड सीड फ्रॉम डैमेज सीड। ठीक। अब इसके अंदर बात आती है, बिफोर सोइंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल यूज फॉर सोइंग सीड। अब बात आती है कि भाई ये तो चलिए आपका हो गया कि भाई सीड को हम कैसे पता लगाएं अच्छा है या बेकार है। अब टूल्स लगते हैं भाई सीड लगाने के लिए, तो वो टूल्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी हम थोड़ा सा यहाँ पर बातचीत करने जा रहे हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले बात आती है ट्रेडिशनल टूल की। ट्रेडिशनल टूल क्या है भाई आपका, द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप लाइक अ फनल। फनल की तरह है भाई आपका। फनल का मतलब ये होता है भाई हम ऐसे कह सकते हैं ना, जो बीकर आप लोगों ने कभी देखा हो, तो बीकर के अंदर क्या है भाई, ऊपर जो आपका ट्रायंगुलर सा पोर्शन डालते हैं ना, उसको हम फनल कहते हैं भाई। ठीक। अब इसके अंदर क्या होगा भाई आपका, इसके अंदर हम सीड्स को डाल देते हैं। ठीक है। और इसके जो एंड्स जो होते हैं वो शार्प होते हैं, यानी नीचे पाइप टाइप का से होता है वो शार्प होता है। दीज एंड पियर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड देयर। अब इसको हम सॉइल के अंदर क्या काम करते हैं, रख देते हैं, मतलब एक तरीके से पेनिट्रेट करवा देते हैं, और फिर क्या काम होता है, जो सीड हम डालना चाह रहे हैं वो आसानी से इसकी मदद से डाल सकते हैं और वो सॉइल में पियर्स कर जाएगा। ठीक भाई। अब दूसरा तरीका ये होता है, दूसरा एक तो भाई आपका ट्रेडिशनल टूल हो गया, और उसके बाद आता है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या है भाई, नाउ डेज द सीड ड्रिल इज यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। अब आजकल की जो मतलब मॉडर्न टाइम चल रहा है, उसके अंदर जो है आपका ट्रेडिशनल टूल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब इस्तेमाल किया जाता है भाई सीड ड्रिल का। सीड ड्रिल आपका क्या है, दिस सोज द सीड यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। अब इसके इस्तेमाल से क्या है, जो सीड हम लगाना चाह रहे हैं वो आपका इक्वल डिस्टेंसेस पर लग जाएंगे। ठीक है। और क्या है, डेप्थ जो होगी वो आपकी
सेम रहेगी। ठीक, ऐसा नहीं होगा कि भाई मान लीजिए आपने एक सीड लगाया, उसकी डेप्थ मान लीजिए कि 20 सेंटीमीटर है ज़मीन टॉप सरफेस से लेके, एक सीड हमने दूसरा कोई सीड लगाया, उसकी डेप्थ जो है मान ली 30 सेंटीमीटर हो गई, तो ये नहीं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है, डेप्थ और जो डिस्टेंस है वो सेम रहता है। अब इसकी वजह से क्या होगा, इट इंश्योर दैट सीड गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। अब इससे क्या है भाई, आपका जो हमने मान लिया सीड लगा दी, अब वापस मिट्टी भी तो भरनी होगी सॉइल उसके ऊपर, तो वो क्या काम करता है, ये साथ के साथ लेके चलता जाता है। दिस प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। ठीक, अब इसकी वजह से क्या होगा, जो सीड हमने लगाया है वो आपका बर्ड्स का मतलब एक तरीके से फूड बनने से बच जाएगा। ठीक, सोएन बाय यूज अ सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर। जैसे हमने पिछले उसमें बात करी थी भाई, कल्टीवेटर के बारे में बात करी थी। ठीक, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में आपका जैसे हमने कहा था ना कल्टीवेटर, तो कल्टीवेटर आपका क्या है, मशीन है। इसी तरीके से सीड ड्रिल भी एक मशीन है। कोई भी मशीन क्या काम करती है, टाइम को बचाती है और लेबर को बचाती है। अगर टाइम और लेबर बचेंगे तो हमारी जो पैसा है वो भी बचेगा, मनी जो है वो सेव होगी। अब अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट। अब डिस्टेंस भी आपका अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आपका दो सीड है और उसके बीच का डिस्टेंस आपका कुछ है कम, उसके बीच का डिस्टेंस बहुत कम है। दो सीड ऐसे हैं जिनके बीच में जो डिस्टेंस है वो आपका बहुत बढ़ गया, तो वो ओवर क्राउडिंग हो जाती है उससे। दिस अलाउ प्लांट टू गेट सफिशिएंट सनलाइट। अब ओवर क्राउडिंग अगर नहीं होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, सफिशिएंट सनलाइट मिल पाएगी, न्यूट्रिएंट मिल पाएंगे और वाटर मिल पाएगा सॉइल में से। एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट मे हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवरक्राउड। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए जहां पर ओवर क्राउडिंग हो रही है वहां पर क्या होगा, एक से ज्यादा प्लांट को भी हटाया जाता है ओवर क्राउडिंग को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है भाई, अब बात आती है किस चीज की भाई, ये तो बात आप लोगों की हो गई क्या कहते हैं कि भाई आपका सोइंग के बारे में। अब एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, मान लीजिए अब क्या है भाई, आपका सॉइल की फर्टिलिटी किसी वजह से जो इफेक्ट हो गई भाई आपका, तो उस केस में हम डालते हैं भाई मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ठीक, द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब हम जो क्या काम कर रहे हैं भाई, आपका वो सब्सटेंस जो मतलब एक सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए जो हम सब्सटेंसेस डाल रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स बोला जाता है। ठीक, अच्छा भाई, सॉइल सप्लाई मिनरल न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप प्लांट। अब सॉइल ही वो आपकी चीज है जो क्या काम करती है, मिनरल है, न्यूट्रिएंट्स है जो प्लांट तक प्रोवाइड करती है, प्लांट यानी क्रॉप पर तक प्रोवाइड करती है। दीज न्यूट्रिएंट आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। अब ये जरूरी है भाई आपका, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, और अलग अलग आपका मिनरल हो गए, वो जरूरी है। इन सर्टेन एरिया फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। अब कई बार फार्मर ऐसा काम ये करते हैं कि भाई आपका एक क्रॉप हो गई, उसी के बाद क्या जस्ट उनको दूसरी क्रॉप लगानी है। तो इस केस में क्या होता है भाई आपका, इस केस में क्या काम होता है भाई आपका, द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। ऐसा कभी नहीं होता, क्या कहते हैं कि फील्ड को जो है भाई आपका खाली छोड़ा जाए या अनकल्टिवेट रह जाए। ठीक, कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट। अब होता ये है भाई, मान लीजिए एक प्लांट लगाया, अब अगर मान लीजिए हम खाली छोड़ देंगे, बैरन छोड़ देंगे लैंड को, तो उसके अलावा उससे क्या होगा भाई आपका, उससे जो हमारे जो है मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि भाई आपका टाइम आपका ज़्यादा जाएगा भाई आपका। ठीक है, वो लगाने के लिए किसी दूसरी क्रॉप को, तो हम ऐसा नहीं करते। तो हमेशा मतलब क्या, एक क्रॉप आपकी हो गई, उसके बाद दूसरी क्रॉप लगती है, वो हो गई, फिर उसके बाद तीसरी क्रॉप लगती है। तो इस केस में क्या होता है, सॉइल की जो वो होता है भाई आपका ग्रोथ मतलब एक तरीके से कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप की वजह से क्या होता है, सॉइल जो होती है वो पुअर हो जाती है, यानी उसमें से न्यूट्रिएंट की उसके अंदर कमी होने लगती है, स्कार्सिटी होने लगती है न्यूट्रिएंट्स की। उस स्कार्सिटी को प्रिवेंट करने के लिए ही हम मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अब फार्मर्स क्या काम करते हैं, मैन्योर को ऐड करते हैं टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट। इसको हम बोलते हैं मैन्योरिंग बोला जाता है। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट। अब मान लिया हमने सही आपका मैन्योर डाला तो, लेकिन मान लीजिए इम्प्रॉपर डाला, कहीं ज़्यादा डाला कहीं कम डाला, ठीक है, मान लीजिए ऐसा है कि भाई आपने मैन्योर की कमी पड़ गई, तो उसकी वजह से क्या होता है, प्लांट्स होते हैं वो वीक होते हैं। मैन्योर क्या है भाई, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक का मतलब वो सब्सटेंस होते हैं जो डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल के अंदर। जैसे भाई आपका जैसे हम ये बोल सकते हैं वेजिटेबल पील्स हो गए, फ्रूट पील्स हो गए, ये सब ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। एक होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब ये जो डिकम्पोज नहीं होते, जैसे प्लास्टिक और पॉलीथीन बैग्स हैं, ये सब। अच्छा भाई, ये अब जैसे बात हमने करी, मैन्योर क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट से मिलता है। ठीक,
फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन द पिट एट इवन प्लेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। अब होता क्या है भाई, अब गड्ढे खोद देते हैं बड़े बड़े, अब उसके अंदर जो प्लांट और एनिमल वेस्ट है उसको जो है भाई आपका डंप कर दिया जाता है, उस गड्ढे को क्या है भाई आपका ढककर छोड़ दिया जाता है कुछ वक्त के लिए। अब जो हमने क्या काम करा था, जो प्लांट और एनिमल वेस्ट था वो अब आपके क्या होगा, यूजफुल सब्सटेंस के अंदर चेंज हो जाता है। अब वो यूजफुल सब्सटेंस ही आपके क्या होता है, वो मैन्योर कहलाया जाता है। द डिकम्पोजिशन कॉज बाय सम माइक्रो। अब वो डिकम्पोजिशन जो हो रहा है भाई आपका प्लांट और एनिमल वेस्ट का, वो कौन करवा रहा है, वो करवाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द डिकम्पोज मैटर इज यूज एज अ ऑर्गेनिक मैन्योर। अब जो डिकम्पोज मैटर है उसका इस्तेमाल क्या किया जाता है, ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह किया जाता है। अब वर्मी कंपोस्टिंग वगैरह के बारे में हम लोगों ने भाई आपका 6 क्लास में पढ़ा था। वर्मी कंपोस्टिंग वो है जिसमें आपका वो होता है ना, अर्थवॉर्म से आपका जो वो कराया जाता है, जिसको डिकम्पोज कराया जाता है, वो सब चीज़ें वो 6 क्लास में। अभी देखिए अगर होगा तो आगे जो वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है भाई। अच्छा भाई, अब ये तो बात हो गई किस चीज़ की, मैन्योर की बात हो गई। अब फर्टिलाइजर क्या होते हैं भाई, फर्टिलाइजर केमिकल्स होते हैं भाई, जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं। ठीक। अब ये मैन्योर से अलग कैसे होते हैं, फर्टिला मैन्योर जैसे आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और उसको क्या करा जाता है, उसको अंदर सॉइल के अंदर डालकर उसको डंप किया जाता है। तो फर्टिलाइजर्स को जो प्रोड्यूस किया जाता है कहाँ पर, फैक्ट्रीज में। सम एग्जांपल ऑफ फर्टिलाइजर जैसे यूरिया है, अमोनियम सल्फेट हो गया, सुपर फॉस्फेट है, पोटैश है, एनपीके है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये फर्टिलाइजर्स के नाम है। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज हेल्प फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप सच एज वीट, पैडी एंड मेज। अब फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से क्या है, जो बेटर यील्ड मिलती है यानी फसल अच्छी होती है। ठीक, जैसे वीट, पैडी एंड मेज। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर विल रिजल्ट इन, हम ऐसे कह सकते हैं भाई आपका, अगर मान लीजिए कि आपका एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, यानी मैं जितनी जरूरत नहीं है उससे ज्यादा हम डाल रहे हैं, तो उससे भी आपका क्या है, नुकसान है। इससे क्या होगा भाई आपका, लेस फर्टाइल हो जाएगी सॉइल। ठीक। और फर्टिलाइजर हैव आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अब मान लीजिए क्या है भाई आपका जो पानी, मतलब मान लीजिए हमने ऐसी सॉइल है जिसके अंदर फर्टिलाइजर जितना जरूरत थी उससे ज्यादा हमने डाल रखा है, उसके अंदर जब हम पानी डालेंगे तो पानी के साथ एक्सेस फर्टिलाइजर जो है वो मिक्स होकर कहाँ जाएगा, वाटर बॉडीज में जाएगा। अब वाटर बॉडीज में जब वो जाएगा तो उससे वाटर पॉल्यूशन कॉज होगा। इसी वजह से क्या है, हमें मेंटेन करना पड़ता है फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। वी हैव टू सब्सटीट्यूट फर्टिलाइजर विद ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप। ये फर्टिलाइजर्स का हम कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है भाई आपका इसको रोका जाए, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ना किया जाए। इसके लिए हम दो काम करते हैं भाई, एक तो मैन्योर का इस्तेमाल करेंगे और दूसरा ये है, जो मतलब मान लीजिए जो हमारी लैंड है जहाँ पर हमको भाई मान लीजिए कोई क्रॉप लगानी है, उसको हम बैरन छोड़ देते हैं, यानी अनकल्टिवेटेड रहने देते हैं कुछ वक्त के लिए। ठीक, वहाँ पर फसल नहीं लगाते। अच्छा भाई, द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव्स सॉइल टेक्सचर एज वेल एज वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। अब सॉइल टेक्सचर को इम्प्रूव करता है और वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी का मतलब ये है, द कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू होल्ड वाटर। ठीक है, यानी क्या है, वाटर उसके ऊपर रहे, ऐसा नहीं है कि भाई डालते ही डायरेक्ट आपको उसके अंदर पेनिट्रेट कर दे और झट से अंदर चला जाए, ये नहीं। अब इससे क्या होगा भाई आपका, इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विद न्यूट्रिएंट। ठीक है भाई, मैन्योर के इस्तेमाल से क्या है भाई, सॉइल जो है वो आपका रिप्लेनिश हो जाएगी न्यूट्रिएंट। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। अब एक तरीका ये है भाई आपका क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है भाई आपका, अब अलग अलग क्रॉप को हम ग्रो करते हैं। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटिवली। अर्लियर फार्मर इन नॉर्थन इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूम्स एज फॉडर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। एक सीजन में भाई आपने फॉडर लगाया, दूसरे सीजन में वीट लगाया। दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन। अब इसकी वजह से क्या होता है, अभी मान लीजिए जैसे वीट है, यहाँ पर लेग्यूम्स है, लेग्यूम्स को मान लीजिए कोई न्यूट्रिएंट चाहिए था लेकिन वीट को वो न्यूट्रिएंट नहीं चाहिए था। ठीक है, तो अब आपके क्या है, वीट ने उस न्यूट्रिएंट को नहीं इस्तेमाल करा तो वापस से रिप्लेनिश हो गया। इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं। फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। फार्मर भी से भी कहा जाए, फार्मर भी इस चीज़ को जो है वो इनकरेज करते हैं यानी अपनाते हैं। अब पिछली क्लासेस में हमने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में सुना था। ठीक है भाई, ये लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में होता है, नोड्यूल्स में जिसको हम कहते हैं। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजनस फिक्सेशन बैक्टीरिया भी कहा जाता है इसको। ठीक है,
ठीक है भाई। अब आगे हम बात करेंगे भाई फर्टिलाइजर और मैन्योर में। अभी मैंने मोटा मोटा तो आपको बता दिया कि भाई क्या फ़र्क है। अब फर्टिलाइजर क्या है भाई, ये मैन मेड है। मैन मेड का मतलब इंसानों से बनाया गया है। इसको सिंथेटिक भी बोल सकते हैं। ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, यानी इनऑर्गेनिक का मतलब डिकम्पोज नहीं होता। मैन्योर क्या है भाई, आपका नेचुरल सब्सटेंस है जो डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट से मिलता है, और ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। फर्टिलाइजर को फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, मैन्योर को आपका क्या है, फील्ड्स में बनाया जाता है। फर्टिलाइजर क्या काम करता है भाई, डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, मैन्यूर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। ह्यूमस क्या है भाई, एक लेयर होती है सॉइल की। अब फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइजर इन सब में रिच होता है, लेकिन मैन्योर क्या है भाई आपका, ये लेस रिच होता है इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स के अंदर। ठीक है भाई। अब ये तो भाई आपका ये था डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, भाई मैन्योर की क्या क्या एडवांटेजेस है। ठीक है भाई, मैन्योर के एडवांटेजेस अगर हम बात करें तो भाई फर्टिलाइजर से ज़्यादा है। मैन्योर का एडवांटेज ये है, इट इन्हांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, यानी क्या है भाई, सॉइल की वो कैपेसिटी जिससे क्या है वो वाटर को होल्ड कर सकते हो, उसको ये इंक्रीज करता है। इट मेक द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम ईजी, सॉइल को पोरस बनाता है। ठीक है, जिससे क्या है एक्सचेंज ऑफ गैसेज आसान होता है। अब नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स को भी ये इंक्रीज करता है। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, के टेक्सचर को भी ये क्या काम करता है भाई, इंक्रीज करता है। ठीक, अब ये तो बात किस चीज़ की हो गई भाई, आपके ये हो गई भाई मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में। अब यहाँ पर बात ये आती है इरिगेशन के बारे में बात आती है। इरिगेशन में सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि भाई व्हाट इज़ इरिगेशन। अब इरिगेशन में से बात करने से पहले ये है कि भाई आपका कोई सा भी क्रॉप है, कोई सा भी प्लांट है, उसको क्या है भाई अपना वाटर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ग्रो करने के लिए। तो अब वाटर को हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, तो द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। यानी क्या है, रेगुलर इंटरवल पर क्या है वाटर की सप्लाई करना, यही प्रोसेस क्या काम कहलाया जाता है, इरिगेशन कहलाया जाता है। अब ये इरिगेशन क्या है, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। अभी क्रॉप टू क्रॉप डिपेंड करता है। मान लीजिए भाई किसी क्रॉप को जो है जल्दी जल्दी पानी चाहिए, और किसी कोई क्रॉप ऐसी है जिसको भाई पानी जो है वो काफ़ी दिन पर, या उसका जो ड्यूरेशन ऑफ वाटरिंग है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर। अब समर के सीजन में क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग ज़्यादा होती है, जाहिर सी बात है भाई आपका, क्योंकि इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। ठीक, लेकिन विंटर में नहीं होता। विंटर में इवेपोरेशन बहुत कम होता है, तो वहाँ पर जल्दी जल्दी पानी नहीं चाहिए होता। जैसे ऐसा देखा होगा आप लोगों ने भाई, आपका पानी कहीं आपका क्या है समर सीजन में बाहर ज़मीन पर पड़ा हुआ है, वो बहुत जल्दी से सूख जाएगा, लेकिन विंटर में वही पानी क्या है नहीं सूखता, या रेनी सीजन में। अब सोर्सेज ऑफ इरिगेशन की बात आती है। अब सोर्स ऑफ इरिगेशन, अब पानी कहाँ से लिया जा सकता है, तो वो वेल से लिया जा सकता है भाई। ट्यूबवेल्स हैं, पॉन्ड्स, लेक, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये सोर्सेज हैं किसके भाई, इरिगेशन के। अब ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन में क्या है भाई अपना, द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक एंड कैनाल लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन फॉर मेकिंग इट टू द फील्ड। अब होगा क्या भाई आपका, अलग अलग जो मतलब हम ऐसे कह सकते हैं भाई, अब जो वेल्स के अंदर जो वाटर है उसको लिफ्ट किया जाएगा, ठीक है, डिफरेंट रीजन में फॉर टेकिंग टू द फील्ड। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज इन दीज मेथड। अब इसके अंदर क्या है भाई, जो वाटर हमने क्या है कुआं में से निकाला, वेल्स में से हमने एक्सट्रैक्ट करा, अब उस वाटर को क्या काम करना, फील्ड तक लेके जाना। अब उस फील्ड तक लेके जाने के लिए दो तरीके हैं, या तो भाई आपका पूरा हम क्या काम करें, कैटल से लेके जाएं। कैटल का मतलब ये है भाई अपना क्या है, मतलब जो ऐसा होता है ना, जैसे या तो भाई अपना क्या है, बुल्स वगैरह पर लेके जाएं, या हॉर्सेस वगैरह पर, या फिर उसके अलावा ये है हम क्या काम कर सकते हैं, ह्यूमन लेबर उसको लेके जाएं। ठीक, इसी वजह से क्या है, ये सारे जो मेथड्स हैं ये चीपर होते हैं, सस्ते होते हैं भाई, लेकिन लेस एफिशिएंट होते हैं। लेस एफिशिएंट का मतलब ये है भाई आपका, इनके अंदर जो है वो टाइम ज़्यादा लगता है, और लेबर ज़्यादा लगती है, और मेहनत ज़्यादा लगती है, जाहिर सी बात है। अब ट्रेडिशनल मेथड्स की अगर हम बात करें तो दो मेथड है इसका, एक है मोट यानी पुली सिस्टम, दूसरा है चेन पंप। अब चेन पंप का आपको यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है, ठीक है, और एक यहाँ पर ये एक तो आपका ये होगा मोट है, और चेन पंप है, ढेकली है, ठीक है, और राहत है जिसको हम लीवर सिस्टम भी बोला जाता है। पंप्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर। ठीक, अब पंप्स का इस्तेमाल किया जाता है अब तो ज़्यादातर, इसमें क्या है, डीजल है, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दीज पंप। अब इन पंप्स को चलाने के लिए भाई कोई तो एनर्जी लगती होगी। अब वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी भाई आपका,
वो डीजल से मिलेगी। डीजल में आपका क्या है, डीजल बर्न होगा, बर्न होने से उससे क्या है भाई, जो पंप है वो रन करेगा। बायोगैस भाई आपका इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी इन सब का इस्तेमाल किया जाता है इनको रन अप करने के लिए। अब ये तो बात हो गई भाई आपका ट्रेडिशनल मेथड, ये इतना पूछे नहीं जाते हैं, बस ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से 4 मेथड है, मोट है, चेन पंप, ढेकली और राहत। ठीक, राहत यानी लीवर सिस्टम। अब मॉडर्न मेथड्स की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये इकोनॉमिकल होते हैं। इकोनॉमिकल यानी कि अब भाई इनके अंदर जो आपका शुरुआती इसके अंदर हम ये कह सकते हैं भाई आपका जो कॉस्ट है वो तो ज़्यादा होती है, लेकिन क्या है बाद में कम रहती है। अब इसके अंदर दो सिस्टम हमारे पास आते हैं, एक तो स्प्रिंकलर सिस्टम है और दूसरा होता है ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम जैसे भाई इसमें नाम से ही समझ में आ रहा है, स्प्रिंकल करना यानी क्या, एक तरीके से वाटर का फव्वारा सा होता है। जैसे हमने ऐसा, चलिए इसके बारे में थोड़ा हम देख लें फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड। अब ये वहां पर ज्यादा यूजफुल रहता है जहां पर लैंड जो है वो अनइवन है। अनइवन का मतलब ये भाई मान लीजिए यहाँ पर डिप्रेशन है, एकदम से जमीन आपकी एकदम फ्लैट है, फ्लैट की वजह से क्या एकदम से डिप्रेशन आ गया। डिप्रेशन के बाद क्या, वो एकदम से जमीन जो है वो आपका क्या है वहां पर एलिवेशन आ गया। इस तरीके से डिप्रेशन यानी गड्ढा टाइप का सा, और एलिवेशन यानी एकदम से आपका क्या है पहाड़ टाइप का सा छोटा सा। ठीक है भाई। अच्छा भाई, द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप्स आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल। अब इसके अंदर एक पाइपलाइन मेन पाइपलाइन होती है। मेन पाइपलाइन से क्या है भाई आपका सब मेन्स जा रही होती हैं। सब मेन्स यानी छोटे छोटे भाई मेन पाइपलाइन है। मेन पाइप ये देखिए डायग्राम में भी आपको दे रखा है। ठीक है भाई। और इनका जो इंटरवल है वो आपका फिक्स इंटरवल पर होता है। ऐसा नहीं है कि भाई आपका मान ली एक जो आपका स्प्रिंकलर है वो 1 मीटर पे लगा, दूसरा 3 मीटर पे, उसके अलावा 1.5 मीटर पे, 1.8, इस तरीके से नहीं होता है। ये रेगुलर इंटरवल्स पर होता है। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ अ पंप। अब इसमें पंप की आपकी लगती है भाई जरूरत। ठीक, इट एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल। अब वो रोटेटिंग नोजल जो लगी हुई है उनसे भाई वो पानी बाहर निकलता है। इट गेट स्प्रिंकलर ऑन द क्रॉप एज इट गेट्स रेनिंग। जैसे भाई बारिश के अंदर होता है भाई उसी तरीके से स्प्रिंकलर सिस्टम भी आपका पूरी तरीके से काम करता है। ठीक है भाई। स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स। लॉन्स पे इस्तेमाल होता है, कॉफी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। ठीक, अब ये तो बात हो गई स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर पूरा सिस्टम ऐसी होता है जैसे बारिश हो रही है उसी तरीके से स्प्रिंकलर सिस्टम होता है। अब बात आती है ड्रिप सिस्टम की। अब ड्रिप सिस्टम की अगर हम बात करें तो ड्रिप सिस्टम में क्या होगा भाई आपका, इसके अंदर क्या होता है, द वाटर फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट। अब रूट्स में डायरेक्ट जाता है अभी पानी। ठीक, ऐसा नहीं है इसमें आपका बारिश की तरह आपका पानी जो है वो आपका बाहर नहीं निकलता है नोजल्स के जरिए, इसमें डायरेक्टली रूट में जाता है, जिससे क्या है भाई आपका वेस्टेज ऑफ वाटर जो है वो मिनिमम होता है। इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स एंड गार्डन्स एंड ट्रीज। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल। अब इसमें वाटर इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि डायरेक्टली रूट जोन में जा रहा है। इट इज अ बोन इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। अब इसका इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो पुअर होती है, बेकार होती है। ठीक, इस तरीके से दिखता है ड्रिप सिस्टम के बारे में। ठीक है, ये हो गया आपका ड्रिप सिस्टम, ये है आपका स्प्रिंकलर सिस्टम। अच्छा भाई, तो अभी हम क्या काम कर रहे हैं, अभी ड्रिप सिस्टम तक रहने दे रहे हैं भाई। अब फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बात करेंगे भाई किस चीज़ के बारे में, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स के बारे में। ठीक है, हार्वेस्टिंग के बारे में, देन स्टोरेज के बारे में। अब स्टोरेज के बाद ये आएगा कि भाई मैनेजमेंट किस तरीके से होता है भाई, फूड एंड एनिमल। ठीक है, वो सब आपको जो है वो बताया जाएगा। चलिए।